अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है। इसे लेकर पाकिस्तान में किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है? जी, ये खबर अचानक पाकिस्तान में पहुंची है और अभी इसके बारे में दफ्तर खारजा का रद्द अमल आना बाकी है। चूंकि ये फांसी जब दी गई है तो उसका ना सिर्फ उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया और न किसी को पता था। इस वजह से अभी पाकिस्तान का रद्द अमल आना बाकी है और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं उनका भी रद्द अमल अभी कुछ देर में सामने आएगा, तो फिर उससे आपको आगाह किया जाएगा। जी रजा साहब, आपके पास आएंगे। एजाज, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहसिन रजा का ही हम रुख कर लेते हैं। मोहसिन जी, चूंकि अब धीरे धीरे ये खबर फैलेगी, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो वहां के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मोहसिन जी, मोहसिन रजा, क्या आप फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ? ऐसा लग रहा है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। और फिलहाल अब से थोड़ी ही देर पहले हमारे साथ अफजल गुरु के भाई एजाज जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि ये फैसला राजनीतिक है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा उन्होंने और इस बात की जानकारी भी दी कि पहले से कुछ भी नहीं बताया गया। मर्सी पिटीशन को खारिज कब किया गया, कब तारीखों का ऐलान किया गया, इस बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी परिवार को नहीं दी गई। और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि वो अभी भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वो लगातार अपने वकीलों के साथ संपर्क में है और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा इस बाबत खटखटा सकते हैं कि उन्हें अब तो शव दिया जाए। लेकिन इस दौरान ये खबर आ रही है कि तिहाड़ जेल में शव को दफना दिया गया है। मोहम्मद अफजल के बिल्कुल, तिहाड़ जेल में शव को दफनाया जा चुका है और सुबह 9 बजे उनके शव को वहां पर दफन किया गया है। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है, ये आरोप है कि कांग्रेस ने इस पर राजनीति की है। इस तरह की कोई भी जानकारी परिवार वालों को नहीं दी गई और इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा भी अफजल गुरु के परिवार में देखा जा रहा है। लेकिन मनीष, बड़ा सवाल यही उठता है कि जब भी राष्ट्रहित की बात हो, जब भी देश की संप्रभुता की बात हो, राष्ट्र को ऊपर रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और शायद इस मामले में भी हमने यही देखा, क्योंकि अगर इस बात को पहले से सूचित कर दिया जाता परिवार को, तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में विरोध के सुर भी हमें देखने को मिलते और एक बार फिर से दूसरी तरह का दबाव पड़ने लगता सरकार के ऊपर। देखिए, मेरे ख्याल से हमारी चर्चा जहां पहले रुकी थी, मैं वहीं पर आ रहा था कि भावनाओं से देश नहीं चल सकता। जरूरी ये होता है कि कानून ने क्या किया है। इस देश के सर्वोच्च सबसे पद पर पदस्थ राष्ट्रपति ने अगर उस फाइल पर मुहर लगा दी है तो उसका होना, उसे जल्दी एग्जीक्यूट करना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसके तहत सरकार ने ये किया है। और आगे इस तरह के जो फैसले, जिस तरह की तिहाड़ की ही चार दीवारी के भीतर जो हम लगातार पिछले कुछ देर पहले से बता रहे थे कि उसे उसी जगह पर सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, वहां स्थिति नाजुक दिख रही है। हुर्रियत ने 3 दिन का बंद का ऐलान कर दिया है, तो आखिर सरकार रुकती कब तक? सरकार पूरी तरह से गौर कर रही थी। सरकार को जो खुफिया इनपुट्स आ रहे थे, सरकार उसके बाद जो एडवाइजरी जारी कर रही थी, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया होगा। और आरके सिंह का इंडिया न्यूज को दिया हुआ बयान आप गौर से देखिए, उसमें वो ये कहते हैं कि मैनुअल के तहत जो है वो होगा। तो ये संकेत साफ था कि मैनुअल और नीति इस समय देश के लिए क्या जरूरी है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। चित्रा, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा मौजूद हैं। हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि आप कुल मिला के अब इसे, एक आपके कई बड़े नेताओं ने इसकी तारीफ की है कि सरकार का ये जो रुख रहा है, ये कदम रहा है, ये बेहतर रहा। अब इस पर आप लोग राजनीति रोकेंगे या आगे और बढ़ाएंगे? देखिए मनीष, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठाना चाहूंगा। Interaction with all of you was fixed much earlier than the events of the morning have unfolded and overtaken us. I just have a brief statement to make, and then I would take whatever questions that you may have. The UPA government is now in its 8th year and 9th month. And over these past 8 years, if you were to evaluate the performance of a government on certain accepted benchmarks and
those namely being political stability. The UPA government has ensured that there is political stability, or there has been political stability and continues to be political stability across the length and breadth of our great land. On social cohesion, the UPA government has ensured that there is social cohesion, there is social peace and communal harmony, and never ever was a situation like Gujarat allowed to engulf us, where the central government remained either a helpless bystander or collusive in their actions, as it happened during the Gujarat program of 2002. On internal security, the UPA government has never shied away from taking decisions which are tough, which are in national interest, which further the cause of national security, and which are justice-shaping. And whenever we take decisions of national security, we do not keep electoral considerations in mind. There has been a narrative which has been playing across the media space since today morning that our decisions are motivated by electoral considerations. There cannot be anything which is more untrue than this. We take decisions pertaining to judicial processes, pertaining to constitutional processes, divorced of any kind of political considerations. We only keep both the interests of justice and the ends of national security in mind. On economic development, notwithstanding that there may have been a little dip this year because of the tough international situation, if you were to evaluate it over the past 8 years, the UPA government has ensured 8.2%. मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे अपना पक्ष रखते हुए, और जाहिर तौर पर उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। हमने 21 तारीख को भेजी थी, राष्ट्र 21 जून को जनवरी को भेज दी थी। राष्ट्रपति जी ने हमारे पास 3 जनवरी को फाइल उन पर सिग्नेचर, 3 फरवरी को सिग्नेचर कर दी, 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशियरी से और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था। तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दी गई। आपको बता दें आज 9 तारीख है और 8 बजे सुबह फांसी दी गई है। यहां पर थोड़ा सा स्लिप कर गया उनकी जुबान और इसी वजह से 8 तारीख का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि ये बात उन्होंने जरूर बताई गृह मंत्री ने कि 3 तारीख को राष्ट्रपति की ओर से सिग्नेचर किया गया था और 4 तारीख को खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस पर दस्तखत किए। हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। संबित जी, पूरे मामले पर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए चित्रा जी, मैं मानता हूं कि आज अंततः एक बहुत विराट दिन है, क्योंकि आज सच जीती है और सरकार हारी है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। सच इसलिए जीती है क्योंकि बारंबार प्रत्येक हिंदुस्तानी का मन यह सवाल पूछता था कि किस प्रकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर पर 2001 में आक्रमण होता है और 2013 तक अफजल गुरु फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा है। यह प्रश्न हर हिंदुस्तानी के मन में था।
आज अंततः सरकार को घुटने टेकने पड़े। आज 11 साल के बाद 2006 में इनफैक्ट हैंगिंग होनी थी, 2004 को वर्डिक्ट कंप्लीट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में और 2006 तारीख अक्टूबर में तय की गई थी कि हैंगिंग होगी। 2006 से आज तक हैंगिंग नहीं हुई। आज अंततः सरकार को घुटने टेकने पड़े। संबित जी, आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को हार और जीत के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देश को इंसाफ मिला है जिसका देश पूरे 12 साल से इंतजार कर रहा था। 12 साल बाद देश अपने लोकतंत्र को इंसाफ देता है, ये कहां तक जस्टिफाइड है आप बताइए। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे इतने देर के बाद अंजाम देना यह कहने के बराबर है कि मरीज डॉक्टर के पास जाता है, दवाई आज चाहिए, मैं 5 दिन बाद दवाई दूंगा। यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अच्छा संबित ये बताइए आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह कसाब के मामले में जैसे ही फैसला आया थोड़ी जल्दबाजी दिखाई गई और जो क्यू सिस्टम जिसकी चिदम्बरम बात करते हैं उसको ब्रेक करते हुए उसको फांसी दी गई, वो अपने आप में ट्रिगर था अफजल को फांसी देने के लिए? नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए पूरे प्रक्रिया में सरकार ने कहीं ना कहीं एक सटल राजनीति, एक तुष्टीकरण की राजनीति खेलने की कोशिश की है, किंतु मैं मानता हूं हिंदुस्तान की जनता इतनी परिपक्व है और इतनी धर्मनिरपेक्ष है कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की